Hello everyone, welcome to another lecture of management and today our topic is what is organization. Organization होता क्या है, एक तंजीम होती क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर है, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। अ ग्रुप ऑफ 2 or more people working together to achieve a common objective in a structure. ग्रुप ऑफ 2 or more people, एक ग्रो होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ स्ट्रक्चर, जो एक साथ काम कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक ढांचे के अंदर, टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि वो एक ही मकसद जो है वो हासिल कर सकें। तो 2 और मोर पीपल का एक ग्रुप होता है जो एक साथ किसी स्ट्रक्चर में, एक ढांचे में काम कर रहे होते हैं, ताकि वो जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अकॉम्प्लिश कर सकें, उसको हासिल कर सकें। Organization is a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. Organization जो होती है ये deliberate arrangement of people होती है, मीन्स के कॉन्शियस जानबूझकर दानिस्ता तौर पे लोगों को अरेंज किया जाता है एक जगह पे, ताकि वो हासिल कर सकें कोई ख़ास मकसद अपना। यूर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका कोई भी इदारा या जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। Amazon.com, Australian Air League and Video Store all are considered organization। चाहे Amazon.com हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन एयर लीग हो या वीडियो स्टोर हो, ये तमाम के तमाम कंसीडर किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम। बिकॉज ऑल हैव 3 कॉमन करेक्टरिस्टिक, बिकॉज तमाम में 3 एक जैसे करेक्टरिस्टिक खसूसियात हैं। द नंबर 1 इज़ डिस्टिंक्टिव पर्पस, हर किसी का अपना एक मुख्तलिफ मकसद है। कंपोस्ट ऑफ पीपल, जितनी भी ये इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी एयरपोर्ट, एयर लीग है हमारे पास, या कोई भी वीडियो स्टोर है, यहाँ पे लोगों का हजूम होता है, ये लोगों से मिल के बनती है। ऑर्गेनाइजेशन बनती ही लोगों से मिल के है। तो पहला अपना एक अलग पर्पस है, सेकंड कंपोस्ट ऑफ पीपल के लोगों से मिल के बनी है, थर्ड डिलिबरेट स्ट्रक्चर टू वर्क, दनस्ता तौर पे अपनी इजाज़त के बाद ही और कॉन्शियसली ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं काम करने के लिए, एक ढांचा बनाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक ढांचा बनाया गया है कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हु इज़ द CEO, हु इज़ द मिडल मैनेजर, हु इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर, कौन एम्प्लॉई है, किसने क्या काम करना है, मीन्स के एक स्ट्रक्चर के अंदर सब काम कर रहे हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों खसूसियात होंगी, एक डिस्टिंक्टिव पर्पस होगा, कंपोस्ट ऑफ पीपल होगा और डिलिबरेट स्ट्रक्चर टू वर्क होगा, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स की खसूसियात या खासियत क्या होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स आर नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स को कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है। राब्ता करना या बातचीत करने की जो महारत होती है वो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। और जब ऑर्गेनाइजेशन में आप एक होते हैं जो कि कंपोज जो पीपल है, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। डैट इज़ वाई इंटरपर्सनल स्किल्स को हम व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। टिल लेट 1980s बिजनेस स्कूल्स फोकसेस ऑन इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बट नो वन फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। लेट 1980s तक जितने भी बिजनेस स्कूल थे उनका जो फोकस होता था वो इकोनॉमिक्स पे होता था, अकाउंटिंग पे या फाइनेंस पे होता था। कोई भी ज़्यादा फोकस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी जो बिहेवियर बर्ताव है और कम्युनिकेशन राब्ता करने का तरीका है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। नाउ बिजनेसेस फैकल्टी कम टू रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन अब जो बिजनेसेस फैकल्टी हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Managers' interpersonal skills help the organization by attracting and keeping high-performing employees. मैनेजर्स के जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, दूसरों से बात करने का जो अंदाज़ होता है, कायल करने का अंदाज़ होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मददगार साबित होता है कि इस तरह से वो अपने इंटरपर्सनल स्किल से ऑर्गेनाइजेशन में महारत या परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उनको रिटेन कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए अक्सर लोग बातों से ही दूसरों को कायल कर देते हैं क्योंकि उनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे जिनका टीचर्स के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ, कैंटीन वाले के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं क्योंकि इनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं।
If communication and relation between employees and supervisor is good, it can generate better result in the organization. अगर communication हमारी या और हमारे रिलेशन जो हैं एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र के दरमियान अच्छे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बेहतर रिजल्ट जो है वो जनरेट हो सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र के बीच में जो ताल्लुकात हैं, राब्ते हैं, वो अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर रिजल्ट पैदा हो पाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से किस तरह से बात करनी है, कैसी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिन लोगों के इंटरपर्सनल स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरक्की करती है। तो आज का हमारा लेक्चर बस यही था कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।